शासन लगना शायद केंद्र में हम कहा कहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम बीजेपी के तरह हम संविधान विरोधी बात नहीं करेंगे। सुनिए, बीजेपी कभी भी डायरेक्ट चुनाव नहीं जीत सकती इस हिंदुस्तान। इन्हें गाली गलौज करके और किसी के कंधों पर बंदूक रख के ही ये जीत सकता है। बीजेपी किसी के सहारे ही जीत सकता है और उसको मार के अपनी सरकार बना सकता है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहिए। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं हो सकती। ममता दीदी को ये चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए ये अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहते हैं। नमस्कार, आप एबीजन न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर पूरी तरह से बंगाल में हिंसा झड़प हो रही है और लगातार अब बीजेपी इस पर हमलवार है। बीजेपी वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और लगातार बीजेपी अगर कहें तो हो रहे वहां पर मुर्शिदाबाद में घटना को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, तो एक तरफ विपक्ष भी हमलवार है। उधर बीजेपी का लगातार मांग है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, इसके बाद ही वहां पर कुछ हो सकता है। मुर्शिदाबाद की घटना को पूरी देश में झकझोर कर दिया है। लगातार वहां से तस्वीरें सामने आ रही है। आपको साफ तौर से कहे तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि वक्फ एक्ट के विरोध में के नाम पर जिहादियों के जरिए वहां हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, राष्ट्र विरोधी ताकतों को खुली छूट दी गई है, पश्चिम बंगाल पूरी तरह से जल रहा है, सरकार और प्रशासन स्थिति को संभालने में पूरी तरह से नाकाम है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यानी बीजेपी लगातार कह रही है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पूरा बंगाल जल रहा है, सरकार और प्रशासन नाकाम है। तमाम तरह की बातें बीजेपी लगातार कह रही है। विपक्ष भी बीजेपी पर हमलवार है। इन तमाम मुद्दों के बीच अब पप्पू यादव भी मीडिया के सामने आए। पप्पू यादव भी जमकर बीजेपी पर भड़कते हुए नजर आए हैं। पप्पू यादव ने मीडिया से साफ तौर से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल में इस जन्म तो छोड़ दीजिए, 7 जन्म तक चुनाव नहीं जीत सकती है। वहीं बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा भारत में कभी भी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती है। ये किसी के कंधे पर बंदूक रखकर ही जीत सकते हैं। भाजपा किसी के सहारे ही जीत सकती है, उसको मारकर अपनी सरकार बनाना चाहती है। भाजपा जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में भाजपा बंगाल में जीत नहीं सकती, इसलिए अब ये पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहते हैं। यानी साफ तौर से कहें तो पप्पू यादव से आज जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि मुर्शिदाबाद की घटना और पूरा बंगाल जल रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो उस पर पप्पू यादव ने साफ तौर से बीजेपी पर भड़कते हुए नजर आए और कह दिया कि बीजेपी इस जन्म तो छोड़ दीजिए, 7 जन्म भी बंगाल में जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। ममता दीदी के राज में वहां कुछ भी सारा कुछ ठीक है, लेकिन बीजेपी वहां से पीछे दरवाजे से राजनीति करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है। तमाम तरह की बातें पप्पू यादव ने आज कहा है। देखिए, मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर लगातार पूरा देश जल रहा है, पूरा देश में आग बबूला है, पूरा देश के लोग गुस्से में हैं। हिंदू तमाम तरह की बातें पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है। पप्पू यादव ने मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर बीजेपी पर हाथ निशाने लिए हैं और साफ तौर से बीजेपी को कह दिया है कि इस जन्म तो छोड़ दीजिए, 7 जन्म में भी आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आगे पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। केंद्र में हम कहा कहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम बीजेपी के तरह हम संविधान विरोधी बात नहीं करेंगे। सुनिए, बीजेपी कभी भी डायरेक्ट चुनाव नहीं जीत सकती इस हिंदुस्तान। इन्हें गाली गलौज करके और किसी के कंधों पर बंदूक रख के ही ये जीत सकता है। बीजेपी किसी के सहारे ही जीत सकता है और उसको मार के अपनी सरकार बना सकता है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं हो सकती। ममता दीदी को ये चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए ये अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहता है।